तो बिहार की इकोनॉमी ने पिछले 20 सालों के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ की है। इट इज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर स्टेट। 22% की जीडीपी ग्रोथ रेट शो कर रहा है बिहार। 22%। इन द पर कैपिटा इनकम आल्सो द स्टेट इज गोइंग अप। सर्विस सेक्टर का जो शेयर है टोटल बिहार की इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर इंक्रीज हो गया है। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन थी पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से गिरी है। पूरी दुनिया के पूरी स्टेट्स के जो इंडियन स्टेट्स में बिहारियों के खिलाफ एक सेंटिमेंट है कि यहां बताओ वो नेचुरली ही नहीं आने वाले कुछ सालों के अंदर। दैट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी नेचुरल थिंग। फॉर एग्जांपल यूपी से बहुत लोग आते हैं, यूपी एमपी, वहां पर इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, नई इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से बन रही है दैट दे आर नॉट गोइंग टू रिक्वायर जॉब्स एनीवेयर एल्स। वहां पे नौकरी हो तो क्यों जाएंगे। इस बिहार के इलेक्शन का सबसे बड़ा इशू पलायन है, माइग्रेशन है। इसमें पॉलिटिशियंस आर क्वेश्चनिंग ईच अदर कि आप माइग्रेशन क्यों नहीं रोक पाए। सूनर और लेटर ये जो सस्ती लेबर सारे देश को और दुनिया को दी हुई है मिलेगी नहीं बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक टर्न अराउंड। बिहार के पॉलिटिशियंस ने पिछले 20 सालों में किया। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उनको सुशासन बाबू बोला जाता है, गुड गवर्नेंस करने वाला बाबू। सो नाउ दैट हैज हैपेंड। लेकिन और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ये यहां पर डिस्कशन हो रही है। पहला क्या कुछ किया जा सकता है, अब आपको नोट डाउन नहीं करना, बिहार स्पेसिफिक है, नेशनल एग्जाम में पूछे जाने के कम चांसेस है। बिहार का अगर आपको स्टेट पीसीए देना है तो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए क्या रिकमेंडेशन हो सकते हैं। अब एक तो इतने ज्यादा यहां पर यंगस्टर्स हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो असल में जो यंग पॉपुलेशन है वो इन्हीं कुछ स्टेट्स के अंदर है। बहुत सारी स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, सदर्न स्टेट हो गई, नॉर्थ इंडिया के अंदर हिमाचल, पंजाब, यहां की जो पॉपुलेशन है उसकी एज ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है। वहां पे यंगस्टर्स की बहुत कमी। देन जो है वो भाग जाते हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं किसी और देश में या किसी और स्टेट में फॉर वांट ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो असल में जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो है बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़। और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये भरपूर इस्तेमाल अब करने वाले हैं। तो उसके लिए उनको एक क्या करना चाहिए कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसको एज एन एसेट यूज करना चाहिए। 73,000 बिहारीज देश छोड़कर बाहर चले गए। सो दिस इज आल्सो अनदर ट्रेंड। 7.2% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार इट लिव्स इन अदर स्टेट्स। वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारे मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं। दे आर आल्सो मैनेजर्स एंड अदर थिंग्स। सो बिहार सप्लाइज लेबर टू द वर्ल्ड yet struggles to convert that human capital into domestic productivity. So that is one of the priority, right? Then infrastructure investment के ऊपर ऑलरेडी बिहार को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है पिछले कुछ सालों से। बिकॉज बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार होती है उसी की स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होती है। वो नीतीश कुमार यही चीज देखते हुए कभी कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ हो जाते हैं और अपने पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स भी देते हैं। बट करोड़ों रुपए वहां पर रेलवे लाइंस, नेशनल हाईवेज और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर, और एयरपोर्ट्स, मल्टीपल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं बिहार के अंदर। देन द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म उसको कम किया गया और किया जा सकता है। जो ये यंग पॉपुलेशन है उसको स्किल डेवलपमेंट और अच्छी एजुकेशन के ऊपर उसका ध्यान दिया जा सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी बिहार के अंदर नहीं हो रही है बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ द परसेप्शन। यूपी एक ऐसी स्टेट है जिसने सारी परसेप्शन चेंज कर दी। आप आम डिस्कशन में हर बंदे से ये बात सुनोगे कि वहां पर एक तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक हो गया तो इन्वेस्टमेंट नेचुरली फ्लो करेगी बिकॉज पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्टेट्स जहां पर रॉ मटेरियल है, जहां पर सस्ती लेबर है। क्यों नहीं कर रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। अब बिहार ने इस चीज को मार्केट किया लेकिन वहां पर भी जंगल राज के मुकाबले आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो चुका है। एंड द एक्सपेक्टेशन इज दैट बिहार इकलौती स्टेट की जो इकोनॉमी है 2030 तक इट इज गोइंग टू टच $200 बिलियन। राइट, हम $5 ट्रिलियन बनने का सपना देख रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा तो ये बिहार से आएगा, यूपी से आएगा। सो वेरी नाइस आर्टिकल, कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं फ्रॉम बीइंग सच अ बैड पैथेटिक स्टेट जहां पर बहुत गंदी गवर्नेंस होती थी, कास्ट वॉर्स हो रही थी, एक दूसरे के गांव में घुस के डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स गोलियां मार रहे थे। एंड ऐसे हालात थे कि कुछ एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज चूहे ऐसी चीजें मार खाया करते थे। राइट, हालांकि सम लीडर ऑफ दोस कास्ट ग्रुप्स दे से कि हम अभी भी खाएंगे, तो ऐसी भी बात है। बट दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखो जब नहीं अनाज मिल रहा होता तभी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक बात है जी।